डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑटोमेटेड एग्ज़ाम सिटिंग प्लान का फाइनल डिलीवरेबल बनाना सीखेंगे। ये हमारा डॉक्यूमेंट है जिसके मुताबिक हमने अपना प्रोजेक्ट डेवलप करना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैं VS स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। मैं VS स्टूडियो 2019 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जितनी देर तक VS स्टूडियो ऑन होता है उतनी देर तक जो है हम डिस्कस कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा। ये जो ऑटोमेटेड एग्ज़ाम सिटिंग प्लान है, ये एक वेब एप्लीकेशन है जो कि MVC आर्किटेक्चर में बनानी है। ठीक है, तो MVC आर्किटेक्चर ASP.NET MVC आर्किटेक्चर में हमने बनानी है। ये ओपन हो गया, इसको हम क्या देते हैं, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इस अपलोड, इसलिए जो है ना ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है VS स्टूडियो लोड होने में और टेम्पलेट निकालने में। ठीक है, इसलिए वेट करना पड़ेगा आपको। जी, ये ASP.NET वेब एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क हमने यूज़ करना है C# लैंग्वेज में। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करें। प्रोजेक्ट का नाम हम रख देते हैं ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा है और फिर मैं एंटर प्रेस करता हूँ। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए मैंने MVC आर्किटेक्चर यूज़ करना है, इसलिए मैं MVC टेम्पलेट को सिलेक्ट करूँगा और ये देखें यहाँ पे ये भी टिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करूँगा। ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है।
जी ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को ये जब ओपन हो गया, इसमें आप देखें कि इसको बनाना कैसे। इसको बनाने के लिए 3 अप्रोचेस यूज़ होती हैं, एक डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, एक कोड फर्स्ट अप्रोच और एक मॉडल फर्स्ट अप्रोच। तो इसको बनाने के लिए हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये मैंने डेटाबेस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ये डेटाबेस डायग्राम बनाई है। अब इसके अंदर ये सारे टेबल्स हैं और उनके रिलेशनशिप भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमने ये टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उस डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करते हैं। टूल्स में जाएंगे, ऑप्शंस में, यहाँ से हम डेटाबेस के सर्वर का नाम लेंगे। ओके किया। अब यहाँ पर जाते हैं हम, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आ रही है, ठीक है। आपने क्या करना है, व्यू में जाना है। व्यू में आपके पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, जो भी वेब पेजेस या बनेंगे, क्लासेस वगैरह वो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में बनेंगे। डेटाबेस जो है वो सर्वर एक्सप्लोरर में बनेंगे, ठीक है। और जो हमने कंट्रोल्स वगैरह भी यूज़ नहीं करेंगे, ये 2 चीज़ों की आपको अभी ज़रूरत है। तो सर्वर एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं, ये आपके पास सर्वर एक्सप्लोरर ओपन हो गया। इधर आपने नई डेटाबेस क्रिएट करनी है, तो इस कनेक्ट टू डेटाबेस पे क्लिक करें। अब जो मेरे सर्वर का नाम, मैंने डेटाबेस सर्वर का नाम कॉपी किया था, वो यहाँ पे पेस्ट किया। उसके बाद डेटाबेस का नाम लिख देते हैं ये मैंने नाम दे दिया इसको। Would you like to attempt to create it? Yes. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने टेबल्स क्रिएट करने हैं। वो टेबल जो हैं वो मैंने ये पहले यहाँ पे बना के रखे हुए हैं डायग्राम में। अब मैंने इस डायग्राम के मुताबिक तमाम टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो इस टेबल पे राइट क्लिक करें, फोल्डर पे ऐड न्यू टेबल। यूज़र आईडी हमारा प्राइमरी की है, इसकी वैल्यू हम दे देते हैं टाइप एंड व्हाट्सएप।
अब इस टेबल का नाम दे देते हैं, हमने क्या रखना है टेबल का नाम, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये हमने टेबल का नाम रख दिया। अब इसको ना हमने बाद में यूज़ भी करना है, तो मैं इसको ना चलो मैं पहले अपडेट करके टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमारा डाटाबेस अपडेट हो गया। अब डाटाबेस को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका होगा। ठीक है, ये देखिए ये टेबल क्रिएट हो गया। इसी तरह से दूसरे टेबल्स भी अभी क्रिएट कर लेते हैं, बाद में उनको यूज़ कर लेंगे। ऐड न्यू टेबल, ये हमने टेबल्स क्रिएट कर लिए, टेबल क्रिएट कर लिया। अब इसका नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे डाटाबेस को अपडेट करना है, इस पर बटन पे क्लिक करें, अपडेट डाटाबेस। यहाँ पे भी अपडेट पे क्लिक करना है। इधर टेबल को रिफ्रेश करें, यहाँ पे फोल्डर को, ये देखें ये स्टूडेंट्स का टेबल भी क्रिएट हो गया। नेक्स्ट, ये यूज़र आईडी जो है वो हम रख लेते हैं
ये हमने टेबल बना लिया। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। अपडेट डेटाबेस, जी। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमने जो है वो ये 3 टेबल्स क्रिएट कर ली। नेक्स्ट टेबल क्रिएट करते हैं, न्यू टेबल। फैकल्टी मेंबर्स, डायरेक्ट पहले चेंज कर लेते हैं। फैकल्टी मेंबर्स, ये टेबल का नाम लिख दिया। अब अपडेट के बटन पे क्लिक करते हैं, डेटाबेस को अपडेट करते हैं। डेटाबेस अपडेट हो गया तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब क्या करें, 1 2 3 4 रूम का बना देते हैं। अब ये जो रूम नंबर है इसकी डाटा इंटीजर है। जैसे हम नया रूम ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हम ऑटो इंक्रीमेंट लगाएंगे। इसके लिए आप राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, यहाँ पर दोबारा चला जाता, यहाँ पर आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन है, इसको ट्रू कर दें, ठीक है। ये ट्रू हो गया और इसकी वैल्यू 1 हो गई। ये तभी होगा जब इसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी। अब हम जब इस टेबल में नई वैल्यू एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस कॉलम की वैल्यू भी ऐड होती जाएगी। इस टेबल का नाम लिख देते हैं रूम्स। उसके बाद अपडेट पर क्लिक करें। ये हमारा अपडेट का टेबल क्रिएट हो चुका है, इसको क्लोज कर देते हैं। और रूम्स का टेबल
रिफ्रेश करके देख लें, बन गया। टाइम टेबल और सिटिंग प्लान। अब ये जो आईडी है ये ऑटो इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि हम इसमें चाह रहे हैं कि वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो। अच्छा, इनकी डाटा चेंज नहीं की, वो भी चेंज करो। अब एक दफ़ा देख लूँ सारी चीज़ें पूरी। अब इसको अपडेट कर दूँ। एक चीज़ और नोट कर लेते हैं, मार्क्ड बाय, यानी कि ये किसने टाइम टेबल बनाया है, ठीक है, इनिशलाइज किसने किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको करके इसे अपडेट कर देंगे। अपडेट हो गया। अब इसको यहाँ पे हम रिफ्रेश कर देंगे। ये लेकिन टाइम टेबल हमारा जो है अपडेट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं सिटिंग प्लान।
यहाँ पे ये जिसने बनाया होगा या उसको हम वो इनिशलाइज कर देगा, ठीक है। इस टेबल को ऑटो इंक्रीमेंट करने के लिए प्रॉपर्टीज में जाएं, यहाँ पर आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को ट्रू कर दीजिए। उसके बाद सीटिंग प्लान्स, ठीक है, ये हमने इसे अपडेट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती से जो है वो इस टेबल के डाटा टाइप को चेंज नहीं किया था। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं सारा को। ये ट्रू है। आगे ये डाटा टाइप चेंज कर दी। अब हम इसको दोबारा अपडेट कर देंगे टेबल। इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें तमाम टेबल्स हमारे बन गए हैं, ठीक है। अब इन टेबल्स को बनाने के बाद जो है हमने इसको यूज़ भी करना है, ठीक है, अपनी बिज़नेस लेयर में। तो बिज़नेस लेयर में यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सोल्यूशन एक्सप्लोरर में चलते हैं। यहाँ पर आके हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे हम MVC यूज़ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें मॉडल्स वगैरह आ गई हैं, फोल्डर्स डिफरेंट आ गए। यहाँ पे आपने ये आपका रूट फोल्डर है, जो आप अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं वहीं पे उसी नाम का रूट फोल्डर बन जाता है। अगर ये आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ पे ना नज़र आए तो आप व्यू में जाके यहाँ से सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम ऐड करेंगे एक क्लास। देखिए ये क्लास है। इस क्लास का नाम हम रख देते हैं डेव, ठीक है। या DB कनेक्शन, ये मैं DB कनेक्शन की क्लास बना रहा हूँ, या फिर मैं DB कनेक्शन का ये मैंने DB कनेक्शन की क्लास बना ली। इसके अंदर पब्लिक ये कनेक्शन स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया पब्लिक। यहाँ पे हमने उस डेटाबेस का कनेक्शन पास करना है लिंक करने के लिए, ठीक है, ताकि हम बाहर हर जगह पे उसे डेटाबेस को हम यूज़ कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करने के लिए इस टेबल पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। नहीं, यहाँ पर नहीं आ रहा, एक और काम करते हैं। ये देखिए ये हमारी डेटाबेस है जिसके अंदर ये टेबल बने हुए हैं। तो इस डेटाबेस पे राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। ये आपके केस में डिफरेंट होगी, मेरे केस में डिफरेंट है, तो मैंने इसको फिर जो है वो ऑन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए ये लिंक बना दिया, ठीक है।
अब जहाँ जहाँ पे मुझे डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ पर मैं इस कनेक्शन स्ट्रिंग को पास करके ज्वाइन कर दूँगा, ठीक है। तो अब बारी बारी हर एक के लिए चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कोड क्लास बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम सबसे पहले कौन सी क्लास बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास बना लेते हैं। एडमिन डेल, ये डेल का मतलब है डाटा एक्सेस लेयर, यानी कि ये जो क्लास हम बनाएंगे ना, इसका मकसद होगा डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने का, ठीक है। और किसके लिए करेगा, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो टेबल है ना, इसके लिए, ठीक है। यानी कि जो भी हमने काम करना है एडमिन के लिहाज से वो हमने इधर करना है, ठीक है। इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा कि हमारी क्लास जो है वो अलग अलग बन जाएगी हर टेबल के लिए, हमारा काम आसान हो जाएगा। ये हमारा सेव का एक फंक्शन मैं बना देता हूँ, ठीक है। और अभी जो हमें व्यू का फंक्शन चाहिए। ये देखें, इसके लिए ये जो डाटा टेबल है इसके लिए हमें चाहिए नेम स्पेस, ठीक है। अब सेव के लिए हमने कौन कौन से स्टूडेंट के जो है वो कॉलम्स हैं, ये वाले कॉलम्स हैं जिनको हमने डेटाबेस में सेव करवाना है। तो हम इनको लिख लेते हैं स्ट्रिंग, यूज़र आईडी, पासवर्ड, नेम, स्ट्रिंग, जेंडर, सॉरी एडमिन के लिए है ये, स्टूडेंट के लिए नहीं है। यूज़र आईडी, पासवर्ड, नेम, यूज़र आईडी, पासवर्ड, नेम, एड्रेस और मोबाइल। ये बना लिया। अब जो है ये हमने पैरामीटर पास कर दिया। अब हमने डेटाबेस को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करना है डाटा, ठीक है। उसके लिए यूजिंग ठीक है, ये दो नेम स्पेसेस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम सेव के लिए वो BT कनेक्शन नहीं DB कनेक्शन लिखना था। चलो ठीक है।
एक दफ़ा मैं स्क्रिप्ट लिख दूँ कोड पूरा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका कोड। ठीक है, ये मैंने आपको एक कोड लिख दिया है। जब भी आपने डेटाबेस में डाटा स्टोर करवाना है ना, तो आपने ये वाला स्क्रिप्ट लिखना है। अपडेट डिलीट के लिए भी यही कोड लिखा जाएगा, सिर्फ फ़र्क होगा क्यूरी का। ठीक है, इंसर्ट की क्यूरी जब आपने टेबल के अंदर डाटा डालना होता है तब आप इंसर्ट की क्यूरी लिखते हैं, क्योंकि सेव में हम टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट करते हैं यानी सेव करते हैं, तो इसलिए हम इंसर्ट की क्यूरी लगेंगे। बस ये इंसर्ट की क्यूरी डिफरेंट होगी, बाकी सारा कोड सेम होगा। ठीक है, अब हमारी टेबल का क्या नाम है यहाँ पे, इंसर्ट इनटू एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है, जब आपने टेबल के तमाम कॉलम्स में डाटा इंसर्ट करना हो ना, तो फिर आप टेबल के कॉलम का नाम नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन तमाम कॉलम्स में डाटा डालना, तो कॉलम के नाम नहीं लिखूँगा, उसके बाद लिखूँगा वैल्यूज़। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे ये हैं मेरे पास, ये वैल्यूज़ मैं बारी बारी इनमें पुट करता जाऊँगा। 1 2 3 4 5, ये 5 है, 1 2 3 4 5। ये एसक्यूएल की ये मैंने सिंपल एसक्यूएल की क्यूरी लिखी। अब इनके अंदर जो मैंने वैल्यू डालनी है ये सी शार्प से आएगी, तो मैं फिर क्या करूँगा, इसके अंदर प्लस प्लस लगा के डबल कोड लगाया सी शार्प का और प्लस प्लस लगाया कंकैटिनेशन के लिए, फिर वैल्यू डाल दूँगा। ठीक है, ये मैंने वैल्यू डाल दी। अब मैं इस टेबल ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पर मैं एक मिनट एग्जीक्यूट करना भूल गया, cmd डॉट यहाँ पर जो है ना वो क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। और क्यूरी कौन सी है, इंसर्ट की, तो डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस सूरत में डेटाबेस के टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट हो जाएगा और फिर हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न ट्रू। ठीक है, ठीक है, ये ट्रू कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करें, क्या हम डेटाबेस में डाटा डाल रहे हैं और डाटा डालने के बाद उसे बता रहे हैं कि जो आप डेटाबेस में सेव हो चुका है, तो उस सूरत में हम फिर इसे रिटर्न ट्रू कर देंगे। ठीक है, अब डेटाबेस में डाटा सेव करवा दिए। तमाम टेबल्स के साथ हमने यही अमल करना है। हमने सबसे पहले क्या किया था, ये टेबल है, उस टेबल के लिहाज से हमने उसकी डेल क्लास बना ली, उसके अंदर एक फंक्शन बना लिया सेव का, और ये सेव का कोड इसमें लिख दिया। फ़र्क सिर्फ इस क्यूरी का जो है पड़ेगा, यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन के टेबल में डाल रहे हैं। अगर हम ये वाले टेबल में डालेंगे तो बाकी हम इन टेबल्स का नाम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, और व्यू करना है, व्यू का काम तो बहुत ही आसान है, इसको देख लेते हैं।
ये देखें यहाँ पर हमने जो है वो क्यूरी अभी मैंने लिखी, क्यूरी में लिख दिया। सेलेक्ट स्टडी फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है, ठीक है, ये हो। अब मैं क्या करूँ, तमाम डाटा जो है वो क्यूरी ये लिखी है मैंने, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से सारा डाटा लेकर आओ, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन बनाया, उसमें हमने कनेक्शन स्ट्रिंग को पास कर दिया। फिर इमेजिनरी टेबल डी बनाया, डाटा डॉक्टर का ऑब्जेक्ट DA बनाया। डाटा डॉक्टर क्या करेगा, इस डाटाबेस से डाटा ला के इस इमेजिनरी टेबल DT में फिल कर देगा। उसके बाद हम चेक करें कि अगर वो हमारी खाली तो नहीं है, डाटाबेस से डाटा आ रहा है, तो डाटाबेस से डाटा आएगा तो वो हम उसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है। एल्स जो है एल्स अगर डाटा हमें नहीं मिलेगा तो हम उसे नल रिटर्न कर देंगे, ठीक है, यानी कि डाटाबेस से डाटा हमें नहीं आ रहा, ठीक है। इसको हम कर देते हैं व्यू ऑल, ठीक है, ताकि हमें पता रहे हम सारा डाटा ले रहे हैं। तो ये हमारे पास दो कोड हो गए, एक सेव का हो गया, एक व्यू ऑल का हो गया। अब मैंने आपको बताया था अपडेट और डिलीट के लिए भी सेम यही कोड लिखा जाता है, लेकिन सिर्फ क्यूरी का फ़र्क होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखें, इस टेबल की डेफिनेशन से बाहर यहाँ पर हम यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आके पेस्ट कर दें। इसको मैं कर देता हूँ अपडेट, ठीक है। यहाँ पे मैं अपडेट की क्यूरी लिख देता हूँ सिंपल यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या लिखनी है, अपडेट की क्यूरी, सेट। अब यूज़र आईडी को हम सेट नहीं कर सकते क्योंकि वो यूनिक है, उसी के लिहाज से सारा काम होना है, तो इसलिए मैं इसको कट कर देता हूँ और कट करके मैं आगे इसके बारे में बताता हूँ अभी आपको। अभी मैं पूरी क्यूरी लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। सेट पासवर्ड इज इक्वल टू दिस कोमा
open this address mobile is equal to this वेयर। अब यहाँ पे वेयर का क्लोज लगाया है क्योंकि प्राइमरी की इसकी यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी के लिए आसी डाटा को हमें अपडेट करना है, वेयर यूज़र आईडी दिस, ठीक है। तो ये हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा और यहाँ पे हम इसे बता देंगे डाटा इज अपडेटेड टेबल, ठीक हो गया। अब हमने डिलीट का ऑपरेशन करना है, सेम यही कोड इसका लिखेंगे। आप मैनुअली भी लिखना चाहें तो मैनुअली भी लिख सकते हैं, डिलीट का कोड बड़ा आसान है। डिलीट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज़ रहती थी गलत, ये मैंने रिमूव कर दी, ठीक है। ये क्यूरी सही है, डिलीट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन वेयर यूज़र आईडी दिस, ठीक है। अब जब ये वाली हमारा क्यूरी चलेगी यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी तो डाटाबेस से डाटा डिलीट हो जाएगा। किसका डाटा डिलीट होगा? ये इस टेबल से डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और ये उसकी यूनिक आईडी है उसके मुताबिक, ठीक है। तो ये हमने एक टेबल के मुताबिक हमने उसके पॉसिबल ऑपरेशंस नोट कर दिए। अच्छा जी, बता देता हूँ दोबारा। ये देखें, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का टेबल है। उस एडमिनिस्ट्रेशन के टेबल के लिहाज से मैंने उसकी एक डाटा एक्सेस लेयर की क्लास बनाई। इसमें हमने डाटा को सेव करने का फंक्शन लिखा, उसके बाद व्यू ऑल का फंक्शन लिखा जिसमें हम सारा डाटा ले रहे हैं। देन हमने अपडेट का मेथड लिखा उसके तमाम कॉलम्स को अपडेट करने के लिए, और फिर हमने डिलीट का मेथड लिखा तमाम डाटा को डिलीट करने के लिए। यही काम मैंने अभी जो है वो सारे टेबल्स के साथ करना है, ठीक है। तो आप इसको देख के प्रैक्टिस करके ये सारे टेबल्स में यही कोड जो है वो लिखें और अपने लिहाज से उसे बनाने की कोशिश करें, ठीक है। अब मैं हर एक टेबल के लिए अलग अलग वो डेल क्लास बनाऊंगा और डेल क्लास बना के हर एक के लिए अलग अलग ये फंक्शंस लिख दूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको मेरी ये चीज़ पसंद आई होगी। मज़ीद मेरा चैनल देखते रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।